हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो बच्चों, मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को फिनंशियल स्टेटमेंट और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था और मैंने कल वादा किया था कि मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बड़ी ही आसानी से इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हम समझेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। और एक बात बता दें कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे 2 चैप्टर रिलेटेड करता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ओर, जिसको कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या तो ग्रॉस लॉस आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे तो इस साइड गिरता है, तो वो ट्रांसफ़र होगा इधर पीएल अकाउंट में। उसमें मैंने लिखा था, क्या लिखा था कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। यहाँ मैं लिखूँगा कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और यदि इस साइड में बैलेंस गिरा हो ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद जब हम लोग ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को, तब उसके बाद इसमें किस प्रकार के आइटम्स को लिखेंगे। तो एक कंसेप्ट में आप लोग जरूर डाल करके रखिएगा कि पीएल अकाउंट में वस्तु को बनाने के बाद के सारे खर्चों को लिखा जाता है, सारे एक्सपेंस को लिखा जाता है। जब हम वस्तु को बना लेते हैं तब तक का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में और उसको बनाने के बाद का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, जिसके अंदर में आता है आपका सैलरी। तो भैया सैलरी तो ऑफिस स्टाफ को मिलता है, रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस लाइटिंग, ऑडिटर फी, है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बैड डेप्ट, गोडाउन रेंट। बैड डेप्ट का मतलब आप जानते हो, गोडाउन का रेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब विदेश में माल भेजने में जो ड्यूटी लग रहा है। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, छूट जो दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लीगल चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद हम लोग इस साइड में आते हैं, मतलब क्रेडिट साइड में आते हैं। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले मैंने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड अगर हो रहा है तो ये मेरे लिए इनकम है ना, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, पुराने एसेट्स को बेचने में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बैड डेप्ट रिकवर्ड का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा यदि हमको वापस मिल गया है। रेंट अगर रिसीव्ड हो रहा है तो अप्रेंटिस प्रीमियम, ट्रेनिंग देने के बदले में कभी कभी संस्था को पैसा प्राप्त होता है जो कि संस्था के लिए इनकम होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर संस्था इंटरेस्ट लेती है। उसके बाद जब हम लोग बैलेंस गिराएंगे, अगर ये साइड बड़ा हो गया मतलब क्रेडिट साइड बड़ा हो गया और डेबिट साइड छोटा हो गया, तो इधर बैलेंस आएगा जिसको कि कहा जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और इसका अपोजिट में अगर आ जाओ, अगर ये बड़ा हो जाए डेबिट साइड मतलब खर्च वाला साइड बड़ा हो जाए, तो फिर इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये फॉर्मेट आप लोगों ने देखा, आपके बुक में भी फॉर्मेट होगा, तो उसको भी एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और कम से कम बस यही दिमाग में रखेंगे, क्या रखेंगे कि भाई वस्तु को बनाने तक का, मैन्युफैक्चरिंग तक का जितना खर्चा है, फैक्ट्री तक का जितना खर्चा है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में गया, यानी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में गए, जबकि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और कुछ यदि इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो उसका लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख करके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ला रहा हूं और आपके सामने बना करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट एक साथ बनाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का लाइनिंग एक साथ होता है।
तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ रामलाल प्रिपेयर हिज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, रेंट, ट्रेड एक्सपेंस, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, वेजेज, डिस्काउंट ऑन परचेज, कमीशन, सैलरी, लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फी, बैंक चार्जेज, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, एंड लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन की सहायता से, इस क्वेश्चन के हेल्प से हम आपको बना के दिखाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दोनों। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ किसका है भाई? तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ रामलाल। तो यहां मैंने लिखा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ रामलाल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट। तो कल भी मैंने आप लोगों को बतलाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक को, जो मेरा है 8000। तो मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट हो गया 8000। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग लिखेंगे परचेज, ढूंढेंगे। तो परचेज हमको मिल गया है, परचेज है 50,000, परचेज है 50,000। उसमें से लेस करेंगे हम लोग क्या? तो परचेज रिटर्न, जिसका एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न है 300, यानी 49,700। उसके बाद आ जाइए और ढूंढते हैं हम। तो सेल है 82,000 एंड रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है 600। तो मैं इधर लिख ही देता हूं बाय सेल्स 82,000 एंड लेस रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न 600, यानी 81,400। ओके, उसके बाद मैं ढूंढता हूं तो परचेज कैरेज इनवर्ड मुझे लग रहा है 200 टू कैरेज इनवर्ड कितना है? तो 200 है। फिर वेजेज 500। उसके बाद वेजेज के बाद आ जाते हैं डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट ऑन परचेज तो इनकम होता है, कमीशन नहीं, सैलरी नहीं, इधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो बस एक क्लोजिंग स्टॉक 1000 बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1000। ओके, देन अब मैं इसका बैलेंस गिरा रहा हूं। तो 82,400, यहां भी मैंने लिखा 82,400। 0 0 7 2 9 और 5 14, 0 हासिल बचा 1, 9 8 17 1 18, 18 4 22, हाथ बचा 2, 4 2 6 2 8। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन सा अकाउंट? पीएल अकाउंट। अब मैं चल रहा हूं पीएल अकाउंट की ओर। तो आइए यहां मैं लिख रहा हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 24,000। अब आइए मैं बनाता हूं पीएल अकाउंट है ना। तो चलिए पीएल अकाउंट की ओर। तो पीएल में आ जाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक तो मैं लिख चुका हूं, रेंट है 300। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस, व्यापार का खर्चा, वस्तु को बेचने का खर्चा, सारा इसी में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस कितना है? तो 600 है। फिर रिटर्न इनवर्ड नहीं, सेल नहीं, परचेज नहीं, परचेज रिटर्न नहीं, कैरेज इनवर्ड नहीं, वेजेज नहीं, डिस्काउंट यदि डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, क्योंकि डिस्काउंट अमाउंट अगर है डेबिट में लिखा इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड है 40 रुपया
और डिस्काउंट ऑन परचेज मतलब हम जब खरीदे थे तब हमको मिला था, तो डिस्काउंट ऑन परचेज कितना रुपया, 50 रुपया। उसके बाद आ जाओ कमीशन, कमीशन में भी देख लेना, अगर डेबिट वाला कॉलम में है तो डेबिट में, और क्रेडिट का कॉलम में है तो क्रेडिट में, जो क्वेश्चन में हो। सैलरी 2000। उसके बाद आ जाओ लीगल एक्सपेंस 50 रुपीज़, लीगल एक्सपेंस 50 रुपीज़। उसके बाद आ जाओ ऑडिट फी 60 रुपीज़, 60 रुपीज़। उसके बाद आ जाओ बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज 1 2 3 4 5 3 2 5 1 2 3 4 40 रुपीज़। उसके बाद आ जाओ सेलिंग एक्सपेंस है ना, 50 रुपीज़। उसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब अब मैंने ड्राइंग्स किया था उस पर संस्था ब्याज ले रही है, ये हमारे संस्था के लिए इनकम होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं इन्वेस्ट करा था उस पर हमको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 200। एंड लास्ट है रिपेयर, कितना का है रिपेयर, तो 260। खत्म। अब हम लोग इसका बैलेंस गिराएंगे, इसमें भी हम लोगों को देख लेना है कौन सा साइड बड़ा है। तो ये तो 24,000 है, यही बड़ा लग रहा है हमको। तो 0 6 और 5 11, 2 और 1 3, 24,310। यहाँ भी मैंने लिखा 24,310। 0 का 0, 4 और 1 5 और 5 10, 6 16, 4 20, 5 25, 6 31। तो कैरी 3 बच गया, 3 बच गया, 3 और 3 6, 6 12, 12 2 14, 14 14 9 23। हाथ में बच्चा कितना, 2 2 2 और 2 4, 4 4 का 0 है ना, और 2 का 2। ये नेट प्रॉफिट आ गया, जिसको हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। खत्म। तो ये आपका था कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, जिसको मैंने एक साथ आपके लिए बनाया। हाँ, तो आशा करते हैं इसको आप समझे होंगे और अपने बुक के क्वेश्चन से इसका प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अकाउंटेंसी में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो कल मैं आप लोगों के सामने बैलेंस शीट लाऊंगा और एक ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें कि तीनों चीज़ बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो टेक केयर, बाय।